नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की, जो आपकी पाठ्य पूरक पुस्तक है बाल महाभारत कथा। इस पुस्तक का जो चौथा अध्याय है, जिसका नाम है अम्बा और भीष्म, इस पाठ के आज हम यहाँ पर प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका सही और जल्दी उत्तर देने वाले बच्चे का नाम मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है कि चित्रांगद कैसा योद्धा था। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना क्या है कि जो चित्रांगद थे वो बहुत ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी योद्धा थे। ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार जो है आचरण करने वाले योद्धा थे। अगला हमारा प्रश्न क्या था कि चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखोगे कि एक बार किसी गंधर्व के साथ चित्रांगद का युद्ध हुआ और उस युद्ध में चित्रांगद जो है मारे गए। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसका उत्तर लिख लोगे। अगला आपका प्रश्न क्या है कि चित्रांगद के मृत्यु के बाद विचित्र वीर को राजगद्दी क्यों दी गई। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है कि जब चित्रांगद की मृत्यु हो गई तो विचित्र वीर को राजगद्दी दी गई, क्योंकि चित्रांगद का उस समय कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कुछ समय के लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी भीष्म को क्यों संभालनी पड़ी। इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना क्या है कि जब विचित्रवीर को राजा बनाया गया तो उस समय क्या था कि विचित्रवीर की जो उम्र थी काफी कम थी, है ना, काफी छोटे थे और वो राज्यकार्य का भार नहीं संभाल सकते थे। इसलिए भीष्म पितामह ने क्या किया, थोड़े समय के लिए जो है हस्तिनापुर का जो है राज्य संभाला। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5, भीष्म काशी क्यों गए थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, भीष्म काशी क्यों गए थे, क्योंकि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर चल रहा था और भीष्म जो है स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी गए थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी राजकुमारों ने क्या सोचा। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखोगे, जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी राजकुमारों ने सोचा कि शायद भीष्म स्वयंवर देखने के लिए आए हैं, क्योंकि सबको पता था कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वो आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है कि स्वयंवर में भीष्म पर फप्तियां क्यों कसी जाने लगे। जब स्वयंवर में सम्मिलित होने में भीष्म भी अपना नाम दिया तब सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी। उसका कारण क्या था, क्योंकि भीष्म ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि वो क्या रहेंगे, आजन्म जो है ब्रह्मचारी रहेंगे, जीवन में कभी भी विवाह नहीं करेंगे। यही कारण था कि वहां पे जो बैठे राजकुमार थे वो सब ने क्या किया, भीष्म भीष्म पर जो है फप्तियां कसना शुरू कर दिया। अगला हमारा प्रश्न क्या है, क्या भीष्म स्वयं के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे। तो इसके उत्तर में क्या लिखना है, नहीं, वो स्वयं के लिए तो नहीं गए थे, बल्कि अपने भाई विचित्रवीर के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे। कारण क्या था, क्योंकि विचित्रवीर उस समय छोटे थे। तो अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भीष्म किस अवहेलना को सह नहीं पाए और उन्होंने क्या किया। इसके उत्तर में आपको लिख देना है, काशीराज की कन्याओं ने भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर कर उनकी अवहेलना की, जो भीष्म सह नहीं सके और उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले गए। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का नाम क्या था और वह किसे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। इसके उत्तर में आपको लिखना है कि काशीराज की बड़ी कन्या का नाम था अम्बा और वह राजा साल्व को अपना जो है मन ही मन पति मान चुकी थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किसने भीष्म के रथ को रोकने का प्रयास किया। तो आपको पता है जब तीनों कन्याओं को भीष्म ले जा रहे थे तो राजा साल्व ने क्या किया था, भीष्म को रोकने का प्रयास किया था। और राजा साल्व कहाँ का राजा था, तो सौभ देश का राजा था। तो अगला हमारा प्रश्न है, गंगेय मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था, किसने किससे कहा।
तो बेटा आपको पता है कि किसको कहा था? भीष्म पितामह को कहा था, लेकिन किसने कहा था ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अंबा ने कहा था, अंबिका ने कहा था अथवा अंबालिका ने कहा था। जो बच्चा सही जवाब जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख कर देगा उसका नाम मैं अपने अगली वीडियो में डिस्प्ले करने वाला हूं। तो इस प्रकार आपने इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। आशा करता हूं यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।